नो बकवास, सीधी बात। चला एकदम जानता है, हमसे कोई पूछता है ना कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम कहते हैं कि देश की ऐतिहासिक राजधानी पटना में रहते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि बिहार की राजधानी है। बिहार छोटा जगह है, कभी हमारा पटना जो है देश का राजधानी रहा है जब हम राजा थे। छोड़ो बकवास नहीं, नो बकवास, सीधी बात। चलो क्वेश्चन आते 11 नंबर 2014 बता रहे हैं। क्वेश्चन बैंक सामने रखो और 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम एक बार पढ़ देते हैं, जल्दी से पढ़ेगा ये। देखो ना जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन। फ्री का चीज मिल रहा है ना, तो फ्री का चंदन ना घास रघुनंदन, यही गधा बोलता है बार बार। इसका कोई वैल्यू नहीं है, समझा ना। यही जब पैसा लगा के पढ़ेगा ना तो फटाफट पढ़ेगा। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ चलो चुप रहो। चलो देखो तो सीधा निम्नलिखित धातुओं को जल्दी से पढ़ लो ना प्लीज। देखो निम्नलिखित धातुओं को परिष्कृत करने के लिए कौन सी विधि थी। एक लाइन में निकेल के लिए ना वेपर फेज, एक लाइन में निकेल के लिए। देखो तो आंसर वही है, वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था परिष्करण। आंसर देखेगा जी। निकेल में देखो Na, इसको प्लस CO के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता था, NiCO होल 4, यही ना था। अब फिर इसी को गर्म करते हैं, NiCO होल 4 को गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या निकेल बन जाता है। यही शुद्ध था। इसी को क्या कहते हैं, वेपर फेज, VAPOUR वेपर, PHASE वेपर फेज रिफाइनिंग, FINING। हिंदी में इसको वेपर को हिंदी में बोलते हैं वाष्प, वाष्प अवस्था। देखो यही है आंसर में, अवस्था परिष्करण। अब दूसरा का देखो तो परिष्करण मिल गया। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, एकदम एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र बोलते हैं चला कितना देर, 1-1.5 महीना का तो बात है। उसके बाद कौन टोकने जाता है, रात दिन खेलेगा सोनपुर मेला में, थिएटर जाके देखेगा, कौन टोकेगा तुमको। लेकिन 1-1.5 महीना पढ़ लो प्लीज, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन कर जाएगा तो जिंदगी भर के लिए फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। और सेकेंड डिवीजन बेटा हो गया ना तो सब दिन सेकेंडे डिवीजन कहलाएगा। तो थोड़ा सा कह रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होने जाओ। और तुम चाह लेगा तो कर ही सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। चलो तो वेपर फेज रिफाइनिंग हो गया ना, निकल का। अच्छा बी नंबर में देखो तो क्या कहता है, जल्दी से पढ़ो ना प्लीज। बी नंबर का है, उसका 2 में है कि आयरन में कौन सा विधि है, तो क्या लिखा है बोलो तो जल्दी से। इस विधि में ऑक्सीजन लीज, एक मिनट को ना, क्या लिखा है, लीज डोनाविज विधि। हाँ अरे एक ये नया नाम दे दिया है, लीज डोनाविज, उतार देना। इसका डिटेल हम नहीं अभी बताएंगे। ये इस विधि में ऑक्सीजन के प्रवाह से लोहा से शुद्ध किया जाता है, बात खत्म। इसको चुपचाप उतार देगा। अरे लड़का सुनो, इस क्वेश्चन को पूछेगा ना आयरन का परिष्करण, तो क्या लिखेगा, लीज डोनाविज विधि। अरे क्या एक बार बोलो ना, लीज डोनाविज विधि। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, फास्ट, एकदम फास्ट, नो बकवास, सीधी बात। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हेलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, बोलो ना जल्दी से रे। ये नहीं बोलेगा वर्ग 17। कितना बढ़िया तो बोल दिया, एक नहीं पता है। वर्ग 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को कि देखो वर्ग 17 में हम याद कराए थे कि वर्ग 17 में कहते हैं क्या, फिर, कल, बाहर, आई, बस यही क्वेश्चन कर रहा है। देखो ना कितना आसान। एक बार जब देखो जैसे हम बता दिए, एक बार दिमाग से गुजर गया, अब तुम इसको याद करेगा ना तो बहुत इजीली याद होगा। इसको कहते हैं समझ के याद करना। एक वो है कि रटना, रटना बहुत गलत चीज है, समझ के रटना। फिर से हम बोल रहे, मेरे यहाँ जो पढ़ता है तो तरीका बदलो। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो सुनो देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन परिवार किस वर्ग में है, तो वर्ग 17 लिख देना, बात खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्रिय, अगला क्वेश्चन पढ़ो ना मनीमन। अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है, समझाइए। जल्दी से आंसर देखेगा, अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है। अच्छा तो उसका अष्टक फुलफिल होता है। अरे बीच में रखो, बीच में रखो। अक्रिय गैस की संयोजकता उसका देखो, जैसे नियोन है, यहाँ लिख देते हैं नियोन। देखो बोर्ड पे देखेगा सब प्लीज, देखो बोर्ड पे देखेगा, नियोन है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 ना। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। इसका देखो 1s2, 2s2 और 2p कितना 6, ये हो गया 2, ये हो गया 8। इसको के कहते हैं, इसको L कहते हैं। इसका अष्टक फुलफिल है, देखो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, 2 और 8। तो जब अष्टक फुलफिल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका जो वैलेंसी होगा। क्वेश्चन क्या कहता था, उसका वैलेंसी। जी सर। एक बार फिर से, अक्रिय गैस की बाह्यतम विन्यास पूर्ण होता है, इसलिए उसका क्या होता है, संयोजकता जो होता है शून्य होता है, बात खत्म। चलो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट 14 नंबर क्वेश्चन है, हिट है, हिटेड क्वेश्चन है, हिटेड 14 नंबर क्वेश्चन। अब इसको हम डिटेल में नहीं बना, मारोटिक सब, मारोटिक
एकदम टिक मार लेगा रे। इसको तो समझाना पड़ेगा, शायद ये वीडियो बना करके हम दिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर में जो शॉर्ट में लिखा हुआ है कि किसी इलेक्ट्रोड के इकाई सांद्रता एवं 298 केल्विन तापकरण पर इलेक्ट्रोड विभव के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एकदम नहीं समझा, एकदम नहीं समझा चला परवन रे, एकदम नहीं समझा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। एक लाइन उसमें समझ में आ गया होगा, हाँ उसको एक लाइन तो समझ में आ गया होगा, अगर पढ़ा होगा मन से उसको ई नोट से डिनोट करते हैं। एक लाइन जरूर लिख देगा, पहला पॉइंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नोट से डिनोट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या है ना कि जैसे मान लो कि हम नॉर्मल बोर्ड पे देखेगा सब कि जैसे इसको समझा दिए। अब मान लो 2 इलेक्ट्रोड है, बैटरी से जोड़ा हुआ है, इधर मान लो बैटरी से जोड़ा हुआ है, इसमें इसका जो इसमें मान लो कि Na+ और Cl- है, कंसंट्रेशन पानी में डालेंगे तो ये रखा रहेगा, यहाँ पर अभी रखा रहेगा ना, तो इसका 1m होगा। देखो यहाँ बोर्ड पे देखेगा कि जब इसका टेम्परेचर कितना लेंगे तो 298 केल्विन लिखा, इसका टेम्परेचर जो है 298 केल्विन पर ये घटना घट रहा है। टेम्परेचर बराबर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर 298 केल्विन हो जाएगा। और इसमें जो सॉल्यूशन जो होगा, मान लो किसी भी चीज का सॉल्यूशन है, ये कितना होगा, 1m होगा। 1m मतलब इसका मोलरिटी 1 है, इसका मतलब हो गया कि 1 लीटर में ना, 1 लीटर में 1 मोल NaCl है, एकदम NaCl मतलब नमक। यह अगर 1 लीटर का बिलियन इसमें डालेंगे ना, उसमें 1 मोल NaCl रहेगा। 1 मोल NaCl का मतलब हो जाएगा तुम्हारा कितना जानता है, 6.022 × 10⁻23 NaCl। एकदम नहीं समझा, चुपचाप उतार लेगा, माँ की काबिल नहीं बनेगा, फोन करके हमको पूछ लेगा। देखो अगला क्वेश्चन में आते हैं, तो उतार लेगा स्टैंडर्ड। इसी को जब इस तरह से इसमें इस दोनों में जो अब यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना, बैटरी से जोड़ देंगे इसको, बैटरी से जब जोड़ देंगे तो ये जो इधर जमा होगा, ये इधर जो जमा होगा, तो जब 1m, फिर से हम बोल रहे हैं कि जब सॉल्यूशन जो होता है मोलरिटी 1m हो जाए, टेम्परेचर इतना हो जाए, तब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो जमा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, इस दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोड डिफरेंस होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो बहुत को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन चुपचाप उतार लेगा इसको। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कार्बोकैटायन क्या है, व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को हम बताए हैं, बहुत बार बताया है। कार्बोकैटायन जल्दी से आंसर पढ़ेगा कि कार्बोकैटायन उसको कहते हैं जिस पर प्लस चार्ज होगा, कार्बोकैटायन उसको कहते हैं जिस पर प्लस चार्ज होगा। जैसे CH4 पर अगर प्लस चार्ज हो जाता है तो कार्बोकैटायन। जल्दी से आंसर पढ़ो तो, कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। देखो मनीमन, जब कार्बनिक यौगिक को हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की जाती है तो कार्बन पर धनात्मक एवं समूह पर ऋणात्मक आयन उत्पन्न हो जाता है। अब इस आयन को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। जैसे जैसे देखो CH3 है ना, CH3 कर दो, इस पर को प्लस, इसे हम ऐसे कर दो। तो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, मतलब किसी पर प्लस चार्ज आ जाए ना, जैसे कार्बन है, देखो यहाँ कार्बन है, कार्बन पर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो उसको क्या कह देंगे, कार्बोकैटायन। मतलब तुम लिख सकता है किसी भी कार्बनिक यौगिक पर अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बस 2 लाइन लिख करके आगे बढ़ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। अम्लीय वर्षा चुपचाप पढ़ लेगा। अम्लीय वर्षा का हम वीडियो डाले हुए हैं, मेरा यूट्यूब पर है, कहीं रखा हुआ है, जाकर के यूट्यूब पर चेक कर लेगा। अम्लीय वर्षा कहीं लिखे हैं, डिटेल में 5 मिनट में समझाएं, उसको पढ़ लेगा। जाकर के मेरा वीडियो चेक करेगा पूरा, कहीं ना कहीं वो वीडियो लिखा हुआ अम्लीय वर्षा। कल कारखानों, बिजली घरों, तो मतलब SO2 NO2 है ना, ये सब चीज़ वाटर के साथ मिल करके H2SO4 और HNO3 बना देता है, जो अम्ल होता है। इसी के चलते इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। खत्म हो गया। फोन आ रहा है तो फोन आ रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन, ये कितना मिनट का बना, प्लीज देखो तो, 7 मिनट का। बस 2-3 क्वेश्चन और है। चलो अम्लीय वर्षा तक में खत्म करते हैं। चलो मिलते हैं अगले।